मैं AK गुप्ता। MS ऑफिस की कंप्लीट नॉलेज के लिए MS वर्ड पे जो चर्चा हम कर रहे हैं, और पिछले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड होम और फाइल के से रिलेटेड जितने टूल्स थे उसकी चर्चा मैंने की। इस वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में देखेंगे एक टेबल ऑप्शन है। यदि हमको कोई चीज़ की लिस्ट बनानी है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया लिस्ट, हाँ, लिस्ट, हाँ। तो ये कोई चीज़ की लिस्ट बनानी है तो ऐसे गए, यहाँ पे जाके टेबल में जाके जब हम यहाँ से जितना हमको कॉलम या रो चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे, और ऐसे करके हम जितना चाहिए उतना ले लेंगे, और हम फिर इसको यहाँ पे बना सकते हैं। यदि इसी तरह का टेबल बनाने से रिलेटेड एक ऑप्शन और क्या है, इंसर्ट में देखेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट टेबल ऑप्शन है। इसमें जाएंगे और हमको मालूम है कि कितना कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जितना रो चाहिए उतना हम लिखेंगे, और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये बना बनाया टेबल हमको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने का भी ऑप्शन है। यदि हमको टेबल ड्रॉ करना है तो ये ऑप्शन लेंगे, और ऐसे करके हम इसको खींचेंगे, फिर एक एक कॉलम बनाएंगे, रो बनाएंगे, और ऐसे बना बना के हम टेबल बना सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ इंसर्ट में टेबल ऑप्शन पे जाते हैं, तो देखते हैं कि एक टेबल टूल्स ऑप्शन हमारा खुलता है। एक अलग टूल्स का पूरा सेट है टेबल से रिलेटेड, वो यहाँ पे आ जाता है। इसके लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे तो वो जो वहाँ ड्रॉ टेबल था ना, वो ड्रॉ टेबल ऑप्शन यहाँ भी है, और इरेजर ऑप्शन है कि जैसे यदि हमको ये बीच की लाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। जो इधर पहले से बना है इसका भी हम यहाँ से इरेजर से हटा सकते हैं। जय और यदि इसके अंदर बनाना हो तो यहाँ से कुछ और बनाना हो तो हम यहाँ से ज़रूरत के अनुसार बना सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल, इरेजर टेबल। और यहाँ से क्या है कि यदि हमको कोई खास रो, कोई खास कॉलम बेकार बन गया, या पूरा टेबल बेकार बन गया, या उसका कोई खास बॉक्स बेकार बन गया, तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट में जाके डिलीट सेल्स करेंगे, सेल्स में पूछेगा कि जो बाकी वो आप करेंगे कि लेफ्ट साइड करेंगे कि किधर साइड करेंगे, तो ऐसे करके ये डिलीट कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो यहाँ से कॉलम डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो इसका रो डिलीट कर सकते हैं, या पूरी टेबल ही ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से पूरी टेबल डिलीट कर सकते हैं। हाँ, इस तरह डिलीट कर सकते हैं। अब लोगों की लिस्ट जैसे हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे है नंबर, यहाँ पे लिखे नेम, यहाँ पे लिखे ब्लड ग्रुप। यहाँ पे जैसे नंबर डाले 1, यहाँ पे नाम डाल दिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे ब्लड ग्रुप इसका डाल दिए ओ पॉजिटिव। हाँ, नंबर डाले दूसरा, यहाँ पे लिखे एल वाई जेड। हाँ, यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप डाल दिए ओ नेगेटिव। यहाँ पे तीसरा, हाँ, इसका नाम डाले ए बी सी। हाँ, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ऐसे करके हम लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट जब एक बार बन जाती है तब पता चलता है कि कुछ लिखना बाकी रह गया, इसके ऊपर बाकी रह गया, तो हम यहाँ कर्सर लाएंगे और यहाँ इंसर्ट एबव करेंगे तो इसके ऊपर हमारा पूरा नया रो आ जाएगा। यदि हमको किसी के नीचे, जैसे नंबर के नीचे एक और कुछ रह गया लिखना, तो यहाँ से बिलो करेंगे तो इधर से आ जाएगा। वो नंबर से पहले हमको इस साइड सारे लोगों का डिटेल कुछ और था लिखने का, तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। नंबर और नेम के बीच में कुछ और लिखना था तो इंसर्ट राइट करेंगे तो इससे यहाँ पे आ जाएगा। टेबल के अंदर जैसे ये नेम और ये दोनों नंबर और ये दोनों यदि सेम है कुछ यहाँ पे एक साथ लिखने का, तो यहाँ से मर्ज सेल करेंगे तो ये दोनों प्लेन हो जाएगा, हम जो चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह यदि बांटना हो तो यहाँ स्प्लिट सेल करेंगे, और हमको जितना खंड में बांटना हो, जैसे यहाँ पे 3 खंड में हमको बांटना है तो इस तरह से करेंगे तो ये बंट जाएगा। और पूरा टेबल ही बांटना हो कि यहाँ से ऊपर का अलग और नीचे का अलग, तो ये स्प्लिट टेबल करेंगे, जैसे यहाँ पे रख के और स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये टेबल बंट जाएगा। और लिखे हुए चीज़ के अकॉर्डिंग
लिखे हुए चीज़ के अकॉर्डिंग यदि हमको जगह सेट करना है तो ये ऑटो फिट कंटेंट करेंगे, लिखे हुए के अनुसार जितना स्पेस चाहिए उतना इसमें मिल जाएगा। यदि हमको पूरे स्क्रीन के लिए पूरा डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग चाहिए तो ये ऑटो फिट टू विंडो करेंगे, इससे आ जाएगा। एक एक जो इसके अंदर का स्पेस है कितना है, जैसे ये 0.14 है और इधर 1.61 है। यदि इसमें जाते हैं तो ये 0.14 है और ये 2.9 है। तो हमको जितने की ज़रूरत है, जैसे यदि ये हमको सकरा चाहिए तो यहाँ से हम इसको कम करते चले जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ज़्यादा करते जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही ऐसे इधर ऊपर नीचे ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, जैसा चाहिए हम यहाँ से इसको बना सकते हैं। अब जैसे जब इसके अंदर जो लिखा गया वो लिखा हुआ कॉर्नर में आ रहा है, लेफ्ट टॉप के कॉर्नर में आ रहा है। हमको ये बीच में करना हो तो हम यहाँ से बीच में कर सकते हैं, इधर से बीच में करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये चारों एक सेल के अंदर हमको जिस पॉइंट जिस जगह पे लिखना हो उसको सेट करने के लिए ये है। उसी तरह जैसे ये हमको यदि ये उल्टा करके लिखना है, स्पेस कम है या कुछ डिजाइन सेट करना है तो यहाँ से हम इसको ऐसे टेढ़ा करके भी लिख सकते हैं। तीन तरीके है इसके अंदर। और इस तरह से ये डिजाइन ऑप्शन है। डिजाइन ऑप्शन में जाएंगे तो पता चलेगा टेबल को अच्छा से डिजाइन करने के लिए यहाँ बहुत सारा रेडीमेड टेबल स्टाइल दिया हुआ है। जो स्टाइल हम लेना चाहेंगे यहाँ से हम ले सकते हैं। और इसमें फर्स्ट कॉलम, हेडर रो, ये सब दिया हुआ है। यदि हम टोटल रो पे क्लिक कर दें, हम लास्ट रो पे भी करते हैं, यदि पेंडेंट कर दें, ये अलग तरीके से बन जाएगा। या फिर यहाँ से हम दूसरा लेंगे तो उसमें और भी बना बनाया अच्छा मिल जाएगा जैसा चाहिए। यहाँ से हम अंडू करते हैं, ये क्विक एक्सेस बार है, इसमें अंडू, रेडो और सेव ऑप्शन रहता है और बहुत सारे अदर ऑप्शन जो है वो इसी के अंदर हैं। बट ये फ्रंट में है कि क्विक तुरंत यदि हम कुछ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर टेबल की बात हुई। टेबल के बाद जो है देखेंगे कि हमको डॉक्यूमेंट बनाते वक्त यदि किसी तरह का पिक्चर की ज़रूरत पड़ी, पिक्चर की ज़रूरत पड़ रही है तो हम यहाँ से जाएंगे और पिक्चर ऑप्शन पे, और जहाँ पे हमारा पिक्चर सेव है वहाँ पे जाके और जो पिक्चर चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ से लेके इसको ले आते हैं। इस पिक्चर ऑप्शन में देखेंगे कि जैसे ही हम पिक्चर ऑप्शन लेते हैं ये पिक्चर टूल्स आ जाता है। पिक्चर टूल्स आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारा पिक्चर से रिलेटेड टूल्स है। जैसे यहाँ ये पिक्चर की साइज़ है, यदि हम थोड़ा कम करेंगे, एक साइड कम करेंगे दूसरी साइड खुद ब खुद कम होता जाएगा। जैसा हमको ज़रूरत हो हम वहाँ यहाँ से वैसा कम या ज़्यादा साइज़ का कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ से हम फ़ोटो को काट भी सकते हैं। गैर ज़रूरी पार्ट यदि फ़ोटो का है तो हम यहाँ क्रॉप ऑप्शन पे जाके और फिर उसके बाद यहाँ से जैसा चाहें वैसा कम या ज़्यादा करके ऊपर नीचे करके और फोटो का गैर ज़रूरी पार्ट काट के फिर से क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो कट जाएगा। इसके अलावा जो है यदि हम फोटो को किसी खास शेप में डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से लेकर फोटो को खास शेप में भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से क्रॉप ऑप्शन लेंगे और फिर यहाँ से उसका क्रॉप टू शेप में जाके जैसा ऑप्शन लेंगे वैसा ये सेट हो जाएगा। फिर क्रॉप पे जाएंगे तब। हाँ, और इसके बाद जैसे यदि हमको कुछ फ़ोटो के अंदर भरना हो तो ये फिल ऑप्शन है। हाँ, इससे भी काम होगा और ये फिट ऑप्शन है, ये सेट हो जाएगा सारा जैसा चाहिए। तो ये इसका तो बैकग्राउंड भी वाइट है इसलिए ये दिखा नहीं, बट ये अच्छा जैसा चाहिए वैसा वहाँ से सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि पिक्चर पिक्चर के अंदर के फॉर्मेट में अंदर या क्रॉप क्रॉप के बाद क्या है कि हम फोटो को चाहें तो यहाँ से घुमा भी सकते हैं, जैसा डिग्री जैसा ज़रूरत हो हम ये ऐसे घुमा भी सकते हैं। फ़ोटो को घुमाने के बाद क्या है कि यदि ज़्यादा फ़ोटो एक से ज़्यादा है तो यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा बना हुआ है एक दो फ़ोटो और है तो हम यहाँ से एक फ़ोटो को पीछे आगे ऊपर ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड टू बैक से वो उसको कर सकते हैं। पिक्चर में पिक्चर को डॉक्यूमेंट में किस जगह पे लिखना है उससे उससे रिलेटेड ये पोजीशन ऑप्शन है। यहाँ से हम जाएंगे तो डॉक्यूमेंट को में जहाँ हमको चाहिए वहाँ पे ये आएगा। इसके अलावा है कि यदि लिखा हुई जगह में रैप टेक्स्ट है तो ये यदि लिखावट के ऊपर लेके आना है, हाँ, ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाने के बाद हम इमेज को कहीं भी ला ले जा सकना आसान हो जाता है। और यदि ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जैसे इनलाइन
लाइन में टेक्स्ट ही टेक्स्ट के साथ सेट हो जाता है, और फोटो या लिखा हुआ लिखे हुए के पीछे, इमेज के पीछे, शेप के पीछे चला जाता है। इस तरह एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे इसके, तो सारे काम के ऑप्शन हैं। और फिर है पिक्चर को यदि हम बॉर्डर करना चाहें, पिक्चर को यदि हम घेरना चाहें, जैसे कि ये इसमें पता ही नहीं चला पिक्चर कहाँ तक है, तो ये पिक्चर बॉर्डर ऑप्शन है। बॉर्डर में देखेंगे वेट है कि हम कितना मोटा घेरना चाहते हैं, और जब एक बार घेर लेंगे पिक्चर को, तो यहाँ से उसके पिक्चर बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हैं। नहीं चाहिए पहले जैसा हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। और यहाँ से डैश डाल सकते हैं, डैशेड डैशेड भी ऐसे भी कर सकते हैं। पिक्चर में बहुत सारा इफेक्ट डाल सकते हैं, यहाँ से बहुत सारा प्रीसेट ऑप्शन है कि पिक्चर में हम कहाँ से शैडो और रिफ्लेक्शन, रिवेल, 3D रोटेशन, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो हम फोटो में कर सकते हैं इसे। और जैसा ऑप्शन पे हो जाएंगे वहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो वो ओके हो जाएगा, उसमें सेट हो जाएगा। पिक्चर का लेआउट भी सेट कर सकते हैं यदि चाहें तो। और पिक्चर का बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल जैसा हमको चाहिए वैसा हम यहाँ से पिक्चर का स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि यदि इतना कुछ करने के बाद पता चलता है कि हमको पिक्चर बदल डालना है, तो यहाँ चेंज पिक्चर में जाके, और कंप्यूटर में जहाँ भी हमारा पिक्चर रखा हुआ है, और वहाँ पे जाके इसको इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर हमारा चेंज भी हो जाता है। और रीसेट करेंगे तो फिर हमारा पिक्चर पहले जैसा सेट हो जाता है। पिक्चर में आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा पिक्चर अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है ज़रूरत के अनुसार। कभी धुंधला भी अच्छा होता है, कभी कौन सा अच्छा होता है, जैसा चाहिए वैसे यहाँ से ले सकते हैं। पिक्चर में यदि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड भरा हुआ है तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करके पिक्चर का पूरा बैकग्राउंड हटा सकते हैं, बट ये सक्सेस मोड नहीं है, क्योंकि ये क्या हटाता है क्या छोड़ता है पता नहीं चलता, इसलिए उसको ये बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन ज़रूरत नहीं है, यूज़फुल नहीं है। तो देखेंगे जो भी ऑप्शन था इसमें पिक्चर से रिलेटेड वो कंप्लीट हुआ। अब आइए इंसर्ट के अंदर चलते हैं शेप। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें कोई शेप का ज़रूरत है, तो अभी ये पिक्चर हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। यदि हमको कोई शेप का ज़रूरत है तो यहाँ से हम नया शेप बना सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा हम यहाँ से ड्रॉ करके शेप बना सकते हैं। एक बार जब शेप बन जाएगा तो उससे रिलेटेड ड्राइंग टूल्स आएगा। ड्राइंग टूल्स में जाएंगे तो यहाँ से उसका जो शेप हमने बनाया वो शेप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और ड्रॉ कर सकते हैं कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए। यहाँ से शेप के अंदर का कलर बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, कलर यहाँ से बदल सकते हैं। और जो यहाँ से बदलेंगे तो यहाँ पे हम इसी शेप में यहाँ से पिक्चर डाल सकते हैं। यहाँ पे जाके वर्क ऑफलाइन जाके जो भी पिक्चर हमारे पास ज़रूरत है इस तरह में सेट करने का वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शेप का आउटलाइन भर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ से उसका कितना मोटा आउटलाइन होगा वो सेट कर सकते हैं। और फिर शेप में इफेक्ट डाल सकते हैं, यहाँ से प्रीसेट और ये रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सब जो ऑप्शन है इसका यूज़ करते हुए इस शेप में को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावे जो है शेप में जो हम पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड्स, ये सब रोटेट और ये शेप का साइज भी सेट कर सकते हैं। जैसे पिक्चर में सेट किया था वैसे ही यहाँ भी सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात शेप की। अब आइए स्मार्ट आर्ट। कुछ स्मार्ट आर्ट भी इसमें ऑप्शन है एमएस वर्ड में बना हुआ। यदि हम इसमें से कोई स्मार्ट आर्ट का ज़रूरत है हमको, तो यहाँ से हम वैसा स्मार्ट आर्ट लेके ओके कर सकते हैं। और जब एक बार अब इस शेप को डिलीट करते हैं, ये जो स्मार्ट आर्ट का आ गया, तो इसके अंदर स्मार्ट आर्ट टूल्स आ गए। स्मार्ट आर्ट टूल्स में देखेंगे कि इसके फॉर्मेट से रिलेटेड कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा। जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है तो देखेंगे फॉर्मेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से शेप के अंदर कलर भर सकते हैं, एक एक बॉक्स के अंदर यहाँ जाके शेप का स्टाइल बदल सकते हैं, और फिर उसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा शेप का आउटलाइन यहाँ से सेट कर सकते हैं, और शेप में इफेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जो यहाँ करेंगे वो हमारे पूरे पूरे शेप पे अप्लाई होगा एक साथ। और जो इस तरह से बॉक्स सेलेक्ट करके करेंगे वो अप्लाई होगा इसके जितना सेलेक्ट है उसके अंदर। हाँ, शेप का आउटलाइन, शेप का इफेक्ट, ये सब सारे बात पर ये बात लागू होता है। तो ये तो हो गई बात स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट के बाद जो है इसमें देखेंगे एक ऑप्शन है हाइपरलिंक का।
तो हाइपरलिंक ऑप्शन जो है उसको दूसरे फाइल को इसके साथ ऐड करने के लिए, जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके हाइपरलिंक ऑप्शन पे गए और जिस फाइल को इसके साथ अटैच करना है वो फाइल हम यहाँ से चुन लिए। जैसे यदि हमको यहाँ से ये इमेज जो है, ये वाली पे फाइल जो है इसको इसके साथ अटैच करना है, या कोई लिखा हुआ फाइल हम ले लेते हैं, हाँ जैसे ये वाली फाइल को अटैच करना है, तो इसको लेकर यहाँ से ओके कर दिए। तो क्या होगा कि जब हम इस फाइल पे कभी यहाँ पे आएंगे तो ये कंट्रोल प्लस क्लिक का ऑप्शन दिखाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक का ऑप्शन दिखाएगा तो हम यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वाली फाइल यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये है हाइपरलिंक ऑप्शन। और एक है बुक मार्क। बुक मार्क ऑप्शन क्या है कि यदि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मिला रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, और यदि हम कहीं पे इसको कोई निशान लगा के रखना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम वहाँ से आगे वर्क करें, तो इसके लिए हम इस तरह से कर्सर जहाँ पे क्लिक कर देंगे, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहाँ पे जाके बुक मार्क पे जाएंगे, बुक मार्क पे जाके उसके लिए कोई नाम डालेंगे और यहाँ पे डाल के इसको ओके ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर ये हम आगे कुछ भी काम करते रहेंगे, करते रहेंगे। और जैसे अभी हमारा कर्सर यहाँ रहेगा तो हम जब बुक मार्क किए हुए जगह पे हम जाना चाहेंगे तो यहाँ से बुक मार्क पे जाएंगे, ये चुन लेंगे जो बुक मार्क पे जाना है और यहाँ से गो टू करेंगे। गो टू करेंगे तो देखेंगे कि हमारा कर्सर फिर से वहीं पे आ गया जहाँ पे बुक मार्क लगा हुआ है। तो ये तो बुक मार्क की बात है। ऐसे ही कोई बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा दिखते हैं जो ज़्यादा पेज का है तो उसमें सारे अंदर के सारे पेज पे अलग अलग चीज़ टाइप किया होता है बट प्रिंट होता है, जबकि ऊपर हेडर में बुक का नाम या राइटर का नाम या कुछ भी सेम हर पेज में होता है। पेज नंबर जो है वो सब पेज में होता है। तो ऐसा कुछ नीचे या ऊपर बहुत सारे बुक्स या डॉक्यूमेंट में होता है, तो उसको हेडर या फुटर सेट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे हेडर ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से जैसा बीच में या साइड में या जहाँ भी लिखना है वहाँ पे जाएंगे, या एडिट हेडर पे सीधे जाकर और हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो चीज़ यहाँ जैसे हम लिख के क्लोज कर देंगे तो ये देखेंगे कि ये यहाँ से हम आगे बढ़ा के तो ये हमारा दूसरा पेज में भी यहाँ पे आ गया है, तीसरा पेज में भी आ गया है। इस तरह से हम जितना भी पेज नीचे चलते जाएंगे ये हमारा हेडर सारे पेज में मिलेगा। इसी तरह फुटर सेट करने के लिए है कि नीचे ये पेज के ऊपर साइड में हेडर और नीचे में फुटर, फुटर के लिए वैसे ही है, ऐसा कोई ले लेंगे या एडिट फुटर ले लेंगे, एडिट फुटर लेंगे तो ये हमारा नीचे सेट हो जाएगा। जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे वो हर पेज में टाइप होता चला जाएगा। यहाँ से क्लोज करेंगे तो हेडर या फुटर जो सेट होता है तो वो इस तरह होता है। यदि हेडर या फुटर हमको नहीं चाहिए तो हम इंसर्ट में जाके हेडर या फुटर दोनों में यहाँ पे रिमूव हेडर या रिमूव फुटर ऑप्शन है, हम उस पर जाके इसको हटा भी सकते हैं। और जैसे हम हेडर या फुटर जो भी हम लेंगे उसको जब हम लिख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन आता है। डिजाइन ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से पेज नंबर डाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर में, साइड में, जहाँ पे हम सेट करना चाहें वहाँ पेज नंबर सेट कर सकते हैं। पेज नंबर सेट किया हुआ है तो और नहीं चाहिए तो हम यहाँ से हटा सकते हैं रिमूव से, या पेज सेट नंबर सेट करने का कोई यहाँ से फॉर्मेट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, जो हर पेज में जिस समय हम डाल देंगे वो वैसे ही हर पेज पे प्रिंट आउट में आएगा। पिक्चर भी छोटा मोटा यदि कुछ सेट करना हो तो यहाँ से पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। और इस तरह से यदि हम कर दिए और फिर हम इसको इसके हिसाब से छोटा बड़ा कर दिए जैसा चाहे तो ये हर पेज में हमारा आएगा। और यदि नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। तो ये हेडर वाले डिज़ाइन में और फुटर वाले डिज़ाइन में इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और हेडर का फुटर का जो साइज़ है वो ये ऊपर से 1/2 इंच यह सेट किया हुआ है, यदि हम चाहें तो इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। चलिए, ये हो गया हेडर एंड फुटर की बात। अब इंसर्ट मेनू में आएंगे तो देखेंगे यहाँ भी पेज नंबर वाले रिलेटेड ऑप्शन है कि हम पेज नंबर यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर यहाँ से हमको पेज नंबर यदि सेट करना है जो हर पेज में प्रिंट आउट के टाइम में ऑटोमेटिक आते जाए, हम 4 पेज का डॉक्यूमेंट बनाएं या 40 पेज का बनाएं तो वो पेज नंबर सब में आता जाए, उसके लिए यहाँ भी ऑप्शन है। ये हेडर और फुटर वाले में भी सेम ऑप्शन था। कोई डॉक्यूमेंट बनाते बनाते बीच में यदि किसी तरह का बॉक्स में लिखने का, टेक्स्ट बॉक्स का ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए जो है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है। हम जैसा चाहें वैसा यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेकर और अच्छे से पेज को डिजाइन करके बना सकते हैं इस तरह से।
जब हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो वो ड्राइंग टूल आएगा। ड्राइंग टूल के बारे में पहले भी इसी वीडियो में बताया हुआ है। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ वर्ड आर्ट बनाने रिलेटेड है, वो हेडिंग से और कोई इंपॉर्टेंट बात को यदि हम हाईलाइट करके सुंदर से बनाना चाहें तो उसके लिए वर्ड आर्ट ऑप्शन है। जैसे हम ये ऑप्शन यदि ले लिए तो ये यहाँ पे ये योर टेक्स्ट हेयर करके आ गया। जैसे यदि हम इसको मिटाकर हम अपना नाम यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं ए के गुप्ता, इस तरह से आ गया। तो ये जो ये है आर्ट है, ये थोड़ा अच्छा लगने के लिए लोग वर्ड आर्ट में लिखते हैं। तो वर्ड आर्ट जब हम लेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ ड्राइंग टूल्स आएगा। ड्राइंग टूल्स के अंदर एक वर्ड आर्ट स्टाइल ऑप्शन था, जिसको हम अभी जब शेप के बारे में बता रहे थे उस समय इसको नहीं बताए थे, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, वर्ड आर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हम वर्ड आर्ट बनाए हैं उस वर्ड आर्ट को हम बदल सकते हैं, यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से उसके अंदर का कलर बदल सकते हैं। कलर जो है जब भरेंगे तो यहाँ ग्रेडियंट भी भर सकते हैं। ग्रेडियंट में बहुत तरह का ये अच्छा चीज़ है। और फिर इसके साथ यहाँ पे इसका जो आउटलाइन है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो नहीं रहेगा या रहेगा तो कैसा रहेगा, कितना मोटा रहेगा, नहीं रहेगा तो यहाँ पे इसका आउटलाइन का नो आउटलाइन ऑप्शन है। और रहेगा तो किस कलर में रहेगा, जिस कलर में हम चाहेंगे उस कलर में इसका आउटलाइन रहेगा। इसके अलावे इसमें यहाँ से शेडो डालने का, रिफ्लेक्शन डालने का, ग्लो डालने का, रिवेल डालने का, 3D रोटेशन करने का और ट्रांसफॉर्म करने का बहुत सारा ऑप्शन है कि हम इस तरह से कोई डिज़ाइन में इसको और सुंदर तरीके से बना सकते हैं। हाँ, जैसा ज़रूरत हो, जैसा कि हम इसके ऊपर जब माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो जो चेंजिंग आ रहा है उस तरह का इसमें हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ है इसमें टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन में। टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन में या और ये 3D रोटेशन में, ये घुमाने से रिलेटेड, रिवेल में और ग्लो में जैसा जैसा यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनाने का, जिसका प्रिंट आउट भी बढ़िया हुए और डिजिटल यदि किसी को मेल से भेजना है, किसी को मेल में अटैच करके या और जैसे कैसे भेजना है, तो ये ज़्यादा खूबसूरत बनाने से रिलेटेड ये वर्ड आर्ट से रिलेटेड सारा स्टाइल यहाँ पे है। इसके अलावे इंसर्ट मेनू में जो है वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन है। ड्रॉप कैप क्या है कि पुराने समय में ज़्यादा यूज़ होता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते समय शुरू का फर्स्ट लेटर जो है वो थोड़ा बड़ा करके 2 लाइन में कवर होता था। अभी भी कोई एडिटोरियल पेज में ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम यदि इसको बनाएंगे तो ये ड्रॉप कैप हो जाएगा, मतलब एक एक वर्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये जब हम बना रहे होते हैं ड्रॉप कैप तो ये 3 लाइन में डिफ़ॉल्ट रूप से लेता है। यदि हमको उसमें चेंजिंग करना है तो यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शन है। ड्रॉप कैप ऑप्शन में हम यहाँ चाहें तो उसकी लाइन घटा बढ़ा सकते हैं और फिर ओके करेंगे तो इस तरह देखेंगे कि ये कम जगह में मतलब 2 लाइन में, 1 लाइन में, 3 लाइन में या 4 लाइन में, जैसा चाहें वैसा हम यहाँ पे ड्रॉप कैप सेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम यदि हमको सेट करना है कहीं भी ऊपर नीचे हेडर फुटर में कहीं भी, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑप्शन है जो कि हेडर फुटर ऑप्शन में भी है, वहाँ से इसको कर सकते हैं सेट। और यदि डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया तो वैसे इंडिया में तो नहीं, बाहर यदि कोई डॉक्यूमेंट यदि सेंड करना होता है तो देखेंगे एक ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। यहाँ पे सिग्नेचर लाइन जो ऑप्शन है वो ले लेंगे और यहाँ से सिग्नेचर लाइन यदि ले लेंगे तो यहाँ सिग्नेचर का जो मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाया वो यदि अपना नाम यहाँ पे चाहे तो सेट कर सकता है और उसका जो टाइटल में ये डेसिग्नेशन है जो भी वो काम है उसका उस तरह सेट कर सकता है और ईमेल आईडी सब सेट कर सकता है और ओके कर सकता है। तो इस तरह से ये सिग्नेचर लाइन सेट होता है। और चूँकि ये सिग्नेचर लाइन यहाँ पॉपुलर नहीं है, लेकिन यदि आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। इक्वेशन है मैथ से रिलेटेड, यदि डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं अलजेब्रा या कोई भी मैथ तो उससे रिलेटेड बहुत सारा इक्वेशन है। इक्वेशन यहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम मैथ से, केमिस्ट्री से रिलेटेड
चीज़ बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। और जब हम एक इक्वेशन का टूल लेंगे तो इक्वेशन का पूरा टूल्स आ जाएगा। और जब इक्वेशन का टूल्स आ जाएगा तो यहाँ हम इसके बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से ज़रूरत के अनुसार हम यूज़ कर सकते हैं। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना नॉर्मल टाइप करते करते कभी इस तरह का फार्मूला फंक्शन कुछ यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है तो जानकारी नहीं रहने पर बहुत दिक्कत होता है ढूंढने में। तो ये इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ बढ़िया से करना है। सिंबल ऑप्शन है, यदि कोई चीज़ टाइप करते समय आपको नहीं मिल रहा है यहाँ कीबोर्ड में, तो निश्चित रूप से ये सिंबल से लेना है। मोर सिंबल में जाएंगे तो ये बहुत सारा सिंबल ऑप्शन है इसके अंदर है। यहाँ से फ़ॉन्ट बदल के और भी फ़ॉन्ट बदल के भी बहुत सारा सिंबल है जिसको हम ले सकते हैं। जैसे इस तरह का रजिस्टर्ड और कुछ यदि लेना है तो यहाँ इंसर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे तो वो देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में आ गया। एमएस वर्ड के इंसर्ट में एक और भी बहुत ही अच्छा ज़रूरत का चीज़ है कि यदि हम कोई ऐसा चीज़ इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को बनाते समय ज़रूरत महसूस कर रहे हैं जिसका फंक्शन एमएस वर्ड में नहीं है, तो दूसरे सॉफ्टवेयर के फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करने के लिए इंसर्ट में ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ से हम बीटमैप, इमेज, फोटोशॉप और अलग टाइप के जो भी हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और इसको ओपन करके और अपना ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ कुछ ड्रॉ करके बना के जो भी दूसरा सॉफ्टवेयर का खासियत है उसके चीज़ों उसके खासियत खास ऑप्शंस को यूज़ करके और यहाँ से जब बंद करते हैं तो देखते हैं कि वो जो चीज़ हम बनाए वो हमारे इस वर्ड वाली फाइल में आ गया। और इसमें हमको यदि एडिटिंग का ज़रूरत है तो डबल क्लिक करेंगे तो हम फिर से वहीं पर पहुँच जाएंगे और हमको जैसा ज़रूरत है हम वैसा इसको कर सकते हैं फिर से। और फिर से चेंजिंग करके ये फिर से चेंजिंग करके और हम उसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे बंद करेंगे तो ये यूज़ कर सकते हैं। जब इसमें आ गया तो ये एक पिक्चर की तरह, इमेज की तरह यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। तो हम इसको छोटा बड़ा और भी बहुत तरह का चीज़ जैसा ज़रूरत है हम वैसा फिर कर सकते हैं। दूसरे जगह दूसरे फाइल में यदि कुछ लिखा हुआ है और उस फाइल में लिखे हुए चीज़ों को यदि हमको यहाँ लेके आना है तो हम तो वो फाइल खोल के कॉपी पेस्ट करके भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। बट एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इसमें जाएंगे तो हमारा जो दूसरा जगह जो फाइल है उसमें जो लिखा हुआ है उसको इंसर्ट करेंगे तो उसमें जो लिखा हुआ है वो चीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा ये सारा हो गया होम एमएस वर्ड में इंसर्ट से रिलेटेड चीज़, जिसमें कवर पेज, डिजाइन, ब्रेक और टेबल, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट और हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और इक्वेशन और सिंबल से रिलेटेड जानकारी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस वर्ड के और दूसरे जो टूल्स और मेनू हैं उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह एक एक टूल्स का डिटेल नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।